हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप 31 अक्टूबर वाले क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले हम कंटेंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ठीक है, आज आपका 31 अक्टूबर है, आज आपकी दिवाली है। तो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो दिवाली है आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, आपका जीवन खुशियों से भर जाए। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। ठीक है, इन दियों की तरह आपके जीवन में भी क्या है, उजियाला आए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आपके क्वेश्चन। उससे पहले हम देख लेते हैं कंटेंट। देखो आज आपका कौन सा इंपॉर्टेंट डेज है। 31 अक्टूबर को आपका राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2 बार लिख गया आपका क्या है, राष्ट्रीय एकता दिवस आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर को आज क्या मनाया जा रहा है, आपका दिवाली मनाया जा रहा है, जो मैंने आपको पहले बताई है, दिवाली है। और दूसरा आपका क्या है, 31 अक्टूबर को आपका राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, देखो राष्ट्रीय एकता दिवस हर वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, ये 31 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने देश को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने क्या किया था, देश को एकीकृत करने में क्या निभाई थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए इसको क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस। मतलब राष्ट्र जो है, जो हमारा राष्ट्र है, वो हमेशा एकजुट होकर रहे, इसी को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस। इसलिए क्या मनाया जाता है, आपका 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अब हम कंटेंट देखते हैं। देखो हमारा पहला कंटेंट क्या है, भारतीय महिला क्रिकेट की ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा गेंदबाजों की नवीनतम आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। कौन से स्थान पर पहुंच गई है, दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 29 अक्टूबर को नई दिल्ली के जनगणना भवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का क्या किया है, अनावरण किया है। कहाँ पर किया है इन्होंने, आपका नई दिल्ली में इसका अनावरण किया है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अगला पॉइंट है हमारा, हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में 29 अक्टूबर को जर्मनी में महिला सिंगल्स के पहले राउंड में भारत की मालविका वसोंड ने बुल्गारिया की हिस्टोमीरा पोपोवास्का को सीधे सेटों में 21 से 6, 21 से 17 से हराया है। ठीक है, 21 में से 6, 21 में से 17 से क्या है, हराया है। अगला पॉइंट है, नईम कासिम हिजबुल्लाह ने नए प्रमुख होंगे। ठीक है, क्या होंगे, नए प्रमुख होंगे। बता दें कि नईम कासिम हसन नसरल्लाह की जगह लेंगे। किसकी, जो आपके नईम कासिम है, किसकी जगह लेंगे, आपके हसन नसरल्लाह की जगह लेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को गुजरात दौरे पर 280 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई ढांचागत और विकास परियोजनाओं का क्या करेंगे, शुभारंभ करेंगे। कितने, 280 करोड़ से अधिक लागत की। ठीक है, कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेंगे 30 अक्टूबर को, यानी कि कल इन्होंने इसको किया है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, श्रीलंका के कोलंबो में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एक फोटो प्रदर्शनी का क्या किया है, उद्घाटन किया है। कौन सी जयंती, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, कौन सी आपकी 150वीं जयंती है, क्या करा है, फोटो प्रदर्शनी का क्या किया है, उद्घाटन किया है। ठीक है, किसने किया, आपके संतोष झा ने किया है। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने शहर में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्या कर दिया है राष्ट्रीय राजधानी ने, जो आपका ये प्रदूषण बढ़ रहा है। आपको भी पता है कि जब भी दिवाली आती है, जब बच्चे पटाखे जलाते हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत सारे पटाखे के जलने की वजह से बहुत सारा प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो प्रदूषण होता है उससे हमारे सांस में जाता है। ठीक है, सांस में जाता है, जिससे बच्चे क्या है, बीमार होते हैं। तो इसलिए क्या कर दिया है, इसको मतलब जो ज़्यादा बिक रहे हैं उसको फोड़ने, उन पर क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है हमारा, भारत ने फिलिस्तीन को मानवीय सहायता के रूप में जीवन रक्षक और कैंसर रोधी दवाइयों सहित लगभग 30 टन चिकित्सा आपूर्ति की दूसरी खेप भेजी है। कौन सी दूसरी खेप, 30 टन चिकित्सा आपूर्ति की दूसरी खेप भेजी है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, इसराइल ने 2 इजराइल रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियों राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और एल्बिट सिस्टम के साथ 537 मिलियन अमेरिकी डॉलर लागत के एक रक्षा समझौते पर क्या किया, हस्ताक्षर किया है। ठीक है, कितना, 537 मिलियन अमेरिकी डॉलर लागत का। ठीक है,
चलिए अगला पॉइंट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 29 अक्टूबर को नई दिल्ली में नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? आपका CRS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के साथ प्रमाण पत्रों की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी की संपूर्ण प्रक्रिया को सहज और सरल और तेज बनाएगा। किसको तेज बनाएगा? यह ऐप जो है आपका जो लॉन्च किया गया है, CRS मोबाइल ऐप लॉन्च जो किया गया है, ये क्या है, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के साथ साथ क्या होगा, प्रमाण पत्रों की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या करेगा, सहज सरल और तेज बनाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारतीय रेलवे ने स्विट्जरलैंड के पर्यावरण परिवहन और संचार विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर क्या किया, हस्ताक्षर किया है, जो दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को क्या करेगा, बढ़ावा देना। दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। ठीक है, भारत और स्विट्जरलैंड के बीच। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, लेबनान के हथियारबंद संगठन हिजबुल्लाह ने नया चीफ किसे चुना है। ठीक है, लेबनान के हथियारबंद संगठन हिजबुल्लाह ने नया चीफ किसको चुना है, तो नया चीफ चुना है नईम कासिम को। किसको चुना है, नईम कासिम को चुना है नया चीफ। तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 70 प्लस बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत जो कार्ड मिलेगा उसका क्या नाम होगा। ठीक है, जो भी लोग जो बुजुर्ग हैं 70 से प्लस हैं, ठीक है, उनको आयुष्मान योजना के तहत जो भी कार्ड मिलेगा उसका क्या नाम होगा, तो उसका नाम होगा आपका आयुष्मान वय वंदना कार्ड। क्या नाम होगा, आयुष्मान वय वंदना कार्ड होगा। तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, उत्तराखंड के राज्यपाल ने UCC लागू करने की दिशा में कार्यान्वयन समिति को मंजूरी दी है। इसमें कितने सदस्य हैं, तो जो मंजूरी दी है तो इसमें कितने सदस्य हैं आपके, तो इसमें 4 सदस्य हैं। कितने हैं, 4 सदस्य हैं। तो ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या में सरयू तट के घाटों पर दीपोत्सव 2024 में कम से कम कितने दीप जलाने की योजना है। ठीक है, तो जो 2024 की दिवाली यानी कि जो आज आपकी दिवाली है, तो अयोध्या में जो सरयू तट है वहाँ पर जो दिए जलाए जाएंगे 2024 की दिवाली का मतलब आज का जो दिए जलाए जाएंगे, तो कितने दिए जलाए जाएंगे, कितने दिए जलाने की योजना है, तो कम से कम 28 लाख दिए जलाने की योजना है। कितने, 28 लाख दिए जलाने की। कहाँ पर, अयोध्या में, सिर्फ सरयू तट पर, सिर्फ 28 लाख की। ठीक है, सिर्फ सरयू तट पर। तो सीज का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इसराइल ने गाजा में काम कर रही UN की किस राहत एजेंसी पर वैन का कानून पास किया है। ठीक है, तो किस पर वैन का कानून पास करा है, तो वो करा है UNRWA पर। ठीक है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम मेन का नया हेड कोच किसे बनाया गया है। तो जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम होगा उसमें मेन का नया हेड कोच किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया आपके जेसन गिलेस्पी को। किसके, जेसन गिलेस्पी को बनाया गया है। तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस के एस पुट्टस्वामी का सोमवार को निधन हो गया। ठीक है, इनका क्या हो गया, निधन हो गया। कब हुआ, सोमवार को हुआ। उन्होंने 2017 में किस अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने कौन सा मौलिक अधिकार था जिसको क्या है, मौलिक अधिकार घोषित करने में क्या निभाई थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कब करा था, 2017 में। ठीक है, तो कौन सा आपका मौलिक अधिकार है, तो वो है आपका निजता का अधिकार। ठीक है, कौन सा अधिकार, निजता का अधिकार है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पप्पू यादव ने लॉरेंस गैंग से खतरा बताते हुए अपनी वाई श्रेणी की सुविधा को जेड श्रेणी में बदलने की मांग की है। पप्पू कहाँ के सांसद है। ठीक है, जो पप्पू वो कहाँ के सांसद है आपके, तो वो पप्पू जो है ये सांसद है पूर्णिया के। कहाँ के हैं, पूर्णिया के। तो पूर्णिया आपका कहाँ पे, पूर्णिया आपका बिहार में पड़ता है। ठीक है, बिहार स्टेट में पड़ता है। सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आतंकी फंडिंग के आरोपी सांसद शेख अब्दुल रशीद इंजीनियर रशीद ने जमानत अवधि खत्म होने पर तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है। क्या कर दिया है, तिहाड़ जेल में क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। वह किस पार्टी के चीफ हैं, ये किस पार्टी के चीफ हैं आपके, ये हैं आपके अवामी इत्तेहाद पार्टी के। कौन से, अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ हैं। ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, तमिलनाडु में सक्रिय अभिनेता और राजनेता विजय पार्टी का क्या नाम है। क्या है, तमिलनाडु में सक्रिय अभिनेता और राजनेता विजय पार्टी का क्या नाम है, तो इनका नाम है
तमिझागा वेत्री कडगम, ठीक है, क्या नाम है? तमिझागा वेत्री कडगम नाम है। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हाल ही में बिहार में कहाँ पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पर बिहार में कहाँ पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन हुआ? तो कहाँ पर हुआ? बिहार में बिहटा में हुआ है। बिहार में एक जगह है, क्या नाम है? बिहटा हुआ है, तो यहीं पर हुआ है आपका। तो 30 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस देश ने आप्रवासियों की नीति में अस्थायी बदलाव किया है? तो किस देश ने आप्रवासियों की नीति में अस्थायी बदलाव किया है? तो कौन सा देश है जिसने इसको किया है? तो वो है आपका कनाडा, ठीक है। कौन सा? कनाडा ने किया है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस जेपी मॉर्गन चेस इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो किसको जेपी मॉर्गन चेस इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया? तो वो कौन है जिनको किया गया? तो वो किया गया है आपके प्रवण चावड़ा को। किसको? प्रवण चावड़ा को किया गया। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हाल ही में विस्फोटित हुआ मरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ठीक है, क्या हुआ है? हाल ही में विस्फोटित हुआ जो मरापी ज्वालामुखी है वो किस देश में आपका स्थित है? तो वो आपका स्थित है इंडोनेशिया में। कहाँ पर स्थित? आपका इंडोनेशिया में है। तो 30 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला है, भारत के बाद चीन के बेल्ट रोड पहल BRI को अस्वीकार करने वाला दूसरा ब्रिक्स देश कौन सा है? ठीक है, तो दूसरा आपका देश कौन सा है जो इसको क्या है? BRI को अस्वीकार करने वाला? तो वो है आपका ब्राज़ील, दूसरा देश, ठीक है। कौन सा? ब्राज़ील है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपके 15 क्वेश्चन थे और कुछ कंटेंट थे, आप इनको देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप लोग अपनी दिवाली धूमधाम से मनाइए, और दोबारा से आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। थैंक यू।